Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. जैसा कि आपको पता है हमारी वीडियो के 3 पार्ट्स होते हैं, idioms, phrasal verbs and sentences. Idioms और phrasal verb क्यों चूज किए गए हैं, इसकी रीज़न ये है कि ये ख़ास सिचुएशंस के लिए बनाए गए हैं. अब कितनी की सिचुएशन होंगी, जितनी हमें रिक्वायर्ड सिचुएशंस हैं जिसको हम फेस अप करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप ये ईडियम और फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल इन सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करते रहे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह ट्रीमेंडस चेंज आता है आपकी स्पीकिंग के अंदर. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट जंप इनटू इट. आज का जो हमारा ईडियम है वो है विद बेल्स ऑन. विद बेल्स ऑन का मतलब ये है टू गो, टू डू और टू हैव, यानी कि कोई भी काम करना बड़ी ईगरली, बड़े जोशो खरोश से जब आप कोई काम करते हैं उसे कहते हैं विद बेल ऑन. फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टू माई पार्टी? यस श्योर आई विल बी देयर विद बेल्स ऑन. मतलब मैं पूरे जोशो खरोश से आऊंगा उस पार्टी के अंदर, बड़ा खुश होके आऊंगा, जोशो खरोश के साथ आऊंगा, विद बेल्स ऑन. ओके. पार्ट 2, जैसा कि आपको पता ही है हमारा पार्ट 2 फ्रेजल वर्ब के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है. आज के जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं उनमें से एक है कैच ऑन एंड हैंग ऑफ. कैच ऑन का मतलब ये होता है फाइनली अंडरस्टैंड, आखिरकार समझ जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई कैच ऑन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज सैडनेस. आखिरकार मुझे पता ही चल गया कि उसकी उदासी के पीछे क्या बात थी. और आई फाइनली कैच ऑन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस फाइट. फिर मुझे पता चल ही गया इस लड़ाई के पीछे क्या वजह थी. तो कैच ऑन का मतलब क्या हुआ कि फाइनली अंडरस्टैंड, आखिरकार आपको समझ आ ही गई या आप इस बात को समझ चुके हैं आप. ओके. सेकंड फ्रेजल वर्ब वो है हमारा हैंग ऑफ. ओके. हैंग ऑफ का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को, कोई ट्रिकी चीज है या कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं की, या अगर पहले की भी है आपकी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो आप उसको जान जाते हैं. हैंग ऑफ, किसी काम को जान जाना, किसी काम को कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी अबाउट हाउ दिस मशीन वर्क, स्लोली यू आर गोना हैंग ऑफ इट इफ यू कीप ऑन डूइंग वर्किंग ऑन इट लाइक दैट मैनर्स. अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसके बारे में जान जाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है. फॉर द सेक ऑफ टू मेक इट अ सिंपल सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू हैंग ऑफ इट, जस्ट कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस. आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहें, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. ओके. पार्ट 3. As we know that part 3 is consist of common sentences. आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है dare not challenge me. Dare not challenge me. Okay? Dare not challenge me. Okay. इसका मतलब ये है कि भाई मुझे चैलेंज करने की कोशिश जरूरत ना करना या मुझे चैलेंज मत करना. Dare not challenge to me. Okay? ओके जी. दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है नेवर गिव अप ऑन एनीबडी. नेवर गिव अप ऑन एनीबडी, कि आपको अपना काम जो आपने शुरू किया हुआ है किसी की वजह से ख़त्म नहीं करना चाहिए. मिसाल के तौर पर किसी ने कोई बात कह दी या किसी की वजह से उसने आपको मना कर दिया है, आपने अच्छा भला प्लान किया है और आप उसके कहने की वजह से या उसकी बात की वजह से या उसके कमेंट की वजह से आप अपना काम छोड़ दें. तो नेवर गिव अप ऑन एनीबडी. ओके. और जो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है हाउ फार लॉन्ग अबाउट. हाउ फार लॉन्ग अबाउट, इसका मतलब ये है कितना अरसा हो गया है. हाउ फार लॉन्ग अबाउट, कितना अरसा हो गया है. ओके. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. I hope you enjoyed the video, and if you like the video, please hit the like button and subscribe for a brand new video up next. Thank you very much. नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.